अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में है और प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में है। ठीक है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीखेंगे। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आसान तरीके से स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट को हम उर्दू में कह सकते हैं तजुर्बा। तजुर्बा एक्सपेरिमेंट को हम उर्दू में कह सकते हैं तजुर्बा। अच्छा, इस तरह आपने उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है। लेकिन ये उन एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट क्या है उसको पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंट हर वो तरीका है, एक प्रोसेस है जो हमें कोई ना कोई मालूमात दे। तो वो प्रोसेस या तरीका जो हमें कुछ ना कुछ मालूमात दे वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को हम टॉस करते, क्रिकेट तो सब लोग देखते हैं, उसमें सबसे पहले कॉइन टॉसिंग होती है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, हेड और टेल। ठीक है। कॉइन टॉसिंग से हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन आती है, हेड और टेल। क्योंकि कॉइन के दो फेसेस होते हैं, तो एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ठीक है। तो कॉइन टॉसिंग एक एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये हमें टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अच्छा, डाइस थ्रोइंग, लूडो का छक्का जिसे हम कहते हैं। लूडो का छक्का, लूडो तो सब ने खेली होगी, उसका जो छक्का होता है उसके सिक्स फेसेस होते हैं। तो जब उसको हम फेंकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिक्स पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं, 1 2 3 4 5। तो लूडो को फेंकने से, लूडो का छक्का फेंकने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सिक्स टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसलिए ये भी एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है। गिविंग एग्ज़ाम, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, मैट्रिक का, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है क्योंकि वो आपको दो किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, पास या फेल। या तो आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट उम्मीद है एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंट तो आपने सीख लिया। सेकंड टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या है? वो प्रोसेस है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर वो एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसके रिज़ल्ट्स हमें पहले से पता, एग्जैक्टली हम पहले से ना कह सकें कि यही रिज़ल्ट उसका आएगा। ठीक है। या जो जब जब भी उसे हम बार बार परफॉर्म करें या बार बार उस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करें तो हमारे पास जो है डिफरेंट रिजल्ट्स वो हमें दे। जैसे जैसे देखिए, हम कॉइन को फेंकते हैं तो कभी हेड आता है, कभी टेल आता है, कभी हेड आता है तो कभी टेल आता है। तो कॉइन टॉसिंग जो है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि उसके रिजल्ट्स हर मर्तबा फेंकने से डिफरेंट हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि दूसरी देखिए, एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ डिफरेंट रिजल्ट्स, वो एक्सपेरिमेंट जो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दे, और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स इन एडवांस। दूसरी बात होती है कि हम उसके एक्सपेरिमेंट को उसके रिजल्ट्स को एग्जैक्टली जो है सही तौर पर हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ हम कह सकते हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि अभी हम फेंके तो या हेड आएगा कि टेल आएगा। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हम सिर्फ कह सकते हैं कि शायद हेड आ जाए या शायद टेल आ जाए। ठीक है। तो एग्जैक्टली हम उसको प्रिडिक्ट एडवांस में नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम अगर छक्के को फेंकते हैं, डाइस को, हम अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि 1 से लेकर 6 तक कौन सा आएगा। ठीक है। हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि 6 ही आएगा या 1 ही आएगा, इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है। दूसरा बात है सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम 52 का प्लेइंग कार्ड्स। जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं,
उनमें से हम अगर एक पत्ता सेलेक्ट करें तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पत्ता सेलेक्ट हुआ है। 1 सेलेक्ट हुआ है, 10 सेलेक्ट हुआ है, किंग सेलेक्ट हुआ है, क्वीन सेलेक्ट हुआ है, 52 में हमें पता नहीं चलता, ठीक है। और जब भी आप पत्ता नेक्स्ट पत्ता या उसको रिपीट करें सिलेक्शन को, तो आपके पास हर मर्तबा डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। दूसरा है सेलेक्टिंग अ बाल फ्रॉम अ बैग। बिलफर्ज एक बैग है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बाल पड़े हुए हैं और हम उनको सेलेक्ट करें, उन मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं, ठीक है, ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है, उनमें से हम कोई बाल ले रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन सा बाल आएगा, ठीक है। हर मर्तबा हमें डिफरेंट बाल मिलेगा। और दूसरी बात ये कि एडवांस में हम एग्जैक्टली उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि यही बाल सेलेक्ट होगा। अच्छा, उम्मीद है इसकी समझ आ गई। फिर है हमारे पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारे पास है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उसको हम सेट के फॉर्म में बंद कर दें तो वो हमारे पास सैम्पल स्पेस है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम कहते हैं रिजल्ट्स को, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको हम सेट के फॉर्म में बंद कर लें तो उससे हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती है। जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन टॉसिंग से हेड और टेल आता है, तो इसको हम देखें सेट के फॉर्म में हमने बंद कर दिया है और इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। कैपिटल एस यानी सैम्पल स्पेस, उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए हेड और टेल इसको हम सेट्स की फॉर्म में बंद करते हैं, उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, तो ये सैम्पल स्पेस है। इसलिए जब हम डाइस थ्रो करते हैं, लूडो के छक्के को फेंकते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 किस्म की इंफॉर्मेशन आती है। ये सारे पॉसिबल आउटकम है, इनके अलावा कोई दूसरा रिज़ल्ट नहीं आ सकता छक्का फेंकने से। तो इसको हमने सेट के फॉर्म में बंद कर दिया और उसको हमने एस का नाम दे दिया, हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास हम अगर सेलेक्टिंग कार्ड 52 में से हम कोई कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस वो कार्ड्स हैं 1 से लेकर 52 तक, इसके अलावा कोई दूसरा कार्ड नहीं आ सकता। इसको हमने क्या कर दिया, उसमें बंद कर दिया ब्रैकेट में, और इसको हमने एस से डिनोट कर दिया, तो ये सैम्पल स्पेस है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम होते हैं, उनको सेट में बंद कर दें और उसको एस से डिनोट कर दें, कैपिटल एस से, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।